Hello, my dear students. I'm your maths teacher, and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. Today, we will start a new chapter number 6, Decimals. So, before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. Let's start our video. सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेसिमल क्या होता है. So, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. और डेसिमल पॉइंट के जैसे अगर मान लो एक नंबर है 69.275, ठीक है. तो ये जो डॉट लगाया है हमने इन नंबर के बीच में जो डॉट लगाया है इसको बोलते हैं हम डेसिमल पॉइंट. ओके. और इन द डेसिमल द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द होल पार्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड द होल पार्ट, और वी कैन से इट इज अ इंटीग्रल पार्ट, है ना. whereas the number after the decimal point it is called the fractional part. ओके. यानी ये क्या हुआ, इसको कहते हैं हम डेसिमल पॉइंट. और डेसिमल पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर है इसको बोलेंगे हम होल नंबर, होल पार्ट है ये, ठीक है, ये पूरा नंबर है. बट डेसिमल के बाद में कोई नंबर दे रखा है तो वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं. जब इसका एक्सपांडेड फॉर्म करते हैं ना तो इसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है. जैसे अगर मान लो इसका एक्सपांडेड फॉर्म करने को कहा तो ये क्या होगा, 69. अगर इसको एक्सपांड किया जाता है तो क्या होता है, 60 + 9, है ना. बट डेसिमल के बाद में ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये जो वैल्यू होगी वो उसे कहते हैं हम 10th वैल्यू. ठीक है. तो 2/10 लिखेंगे. देन इसके पास में होगा सेकेंड नंबर पे 100th वैल्यू, तो 7/100. एंड थर्ड नंबर पे होगा 1000th वैल्यू, तो हम लिखेंगे 5/1000. तो ये होता है इसका एक्सपांडेड फॉर्म. ठीक है. तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके से उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड की जाती. मान लो अगर, हमेशा याद रखना, कोई भी जैसे 15 पॉइंट मैंने लिखा 3659, ठीक है. अब आपको प्लेस वैल्यू पूछा है 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3/10. क्यों होगी, क्योंकि डेसिमल के जस्ट फर्स्ट नंबर जो होता है ना उसके लिए हम लिखते हैं /10. सेकेंड नंबर के लिए हो जाएगा /100, थर्ड नंबर के लिए होगा /1000 एंड फोर्थ नंबर के लिए होगा /10,000. यानी फर्स्ट नंबर है तो 10, सेकेंड नंबर पे कोई डिजिट है 20, थर्ड नंबर पे कोई डिजिट है 30, फोर्थ नंबर पे कोई डिजिट है तो 40. ये आपकी ट्रिक हुई याद करने की. ठीक है. अब जैसे कि अगर 3 की अगर प्लेस वैल्यू पूछा है, डेसिमल के बाद में है 3 तो 3/10, सेकेंड नंबर पे 6 की बोली है तो 6/100, 5 की इस तरफ 5 वाली वैल्यू पूछी है तो 5/1000, और ये होगा 9/10,000. ओके. तो अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ, सेल्फ प्रैक्टिस 6A, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से प्लेस वैल्यू फाइंड किया जाता है. ओके. और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप में भी आता है, फिलअप्स में भी आता है. तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना और प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो. ओके. Now let's do exercise 6A, self practice 6A. Question number 1. Explain in a place value table the following decimals. अब आपको decimals given है, इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ टेबल किस तरीके से बनेगी. इस तरीके से आपको टेबल बनाना है. और सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए डेसिमल है, डेसिमल से पहले जो आता है वो होल नंबर होते हैं और डेसिमल के बाद में जो होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं, तो आपको पता है. तो डेसिमल से पहले जो नंबर होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगा, डेसिमल से जस्ट पहले वाला जो फर्स्ट डिजिट होता है वो कहलाता है वंस. देन उसके पास में होता है टेंस, देन उसके पास में होता है 100. ठीक है. वंस, टेंस एंड 100. और डेसिमल के बाद में क्या होगा, टेंस. फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, टेंस. यहाँ देखिए टेंस नहीं है, यह है टेंस, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो TENTHS लगेगा. आप देखना सब में यहाँ पे THS लगेगा. ठीक है. तो इसको बोलते हैं टेंस. जो सेकंड वैल्यू होती है डेसिमल के बाद में उसको बोलते हैं हंड्रेड्स, और जो थर्ड वैल्यू होती है डेसिमल के बाद में उसको बोलते हैं हम थाउजेंड्स. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंस वैल्यू क्या होगी, जिस भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिख रखा है वो टेंथ्स की वैल्यू होगा. अगर 100 है डिनोमिनेटर में तो हंड्रेड्स की वैल्यू होगी. अगर 1000 है डिनोमिनेटर में तो वो थाउजेंड्स की वैल्यू होगी. ओके. और भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है 4/10.
तो 4 टेंथ्स है, तो टेबल में हम टेंथ्स के यहाँ पे लिख देते हैं 4, और डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम लिख देंगे 0, ठीक है। डेसिमल से पहले कोई नंबर का होना ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700s। तो 700s में आप क्या करोगे, 0.07। अब देखिए, आप हंड्रेड्स की वैल्यू बोली ना, तो इसलिए हमने हंड्रेड्स के कॉलम में 7 लिखा, और टेंथ की वैल्यू कुछ नहीं है इसलिए हमने 0 लिख दिया, और डेसिमल से पहले भी कोई नंबर नहीं दे रखा है इसलिए हमने 0 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5 टेंथ्स एंड 8 हंड्रेड्स। तो 5 टेंथ्स है तो हम टेंथ्स के यहाँ पे लिखेंगे 5, और हंड्रेड्स कितना है, 8 है, तो 8 के हंड्रेड्स के कॉलम में लिखेंगे हम 8, और वंस के यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबर नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे, तो ये नंबर होगा 0.58। डेसिमल के बाद में जो भी नंबर होता है हम सेपरेट बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे 0.58, हम बोलेंगे 0.58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में आपको दे रखा है 2/10 प्लस 3/100, तो आप क्या लिखोगे, 2/10। तो जैसा मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में अगर 10 होता है तो टेंथ्स के कॉलम में हम लिखेंगे, तो 2/10 था तो 2 लिखेंगे हम टेंथ्स के कॉलम में, ओके। और 3/100 था तो हंड्रेड्स के कॉलम में आ जाएगा 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 था। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन हैं, तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अब डेसिमल गिवन है, इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ओनली पर्टिकुलर 7 नंबर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 0.17। अब देखिए आप 7 नंबर कहाँ है, डेसिमल के बाद में दे रखा है, और डेसिमल के बाद में कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। जैसा मैंने बताया था आपको, डेसिमल के जस्ट बाद अगर कोई नंबर होगा तो अपॉन 10 लिखेंगे, सेकंड नंबर पे अगर कोई नंबर होगा तो 100 आएगा, तो ये सेकंड नंबर पे है, तो 7/100 इसे एज अ फ्रैक्शनल में लिखेंगे हम। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 7/100, ठीक है। तो 7/100 तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको डेसिमल में किस तरीके से लिखेंगे, डेसिमल में कैसे लिख सकते हो, देखिए आप डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 2 0 है, तो आपको लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके लगाना होता है डेसिमल, ठीक है। फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं यही रूल होता है। 2 0 दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो आपको लास्ट से काउंट करना है 2 1, बट यहाँ पे सेकंड डिजिट तो दे ही नहीं रखा है, तो आप लिख दोगे 0, 7 से पहले लिख दोगे 0। तो आपने क्या लिखा, 1 2 और लगा दिया डेसिमल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेसिमल से पहले किसी नंबर का होना जरूरी है, तो हमने क्या लिख दिया, कोई नंबर नहीं गिवन है तो आपने लिख दिया 0। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7.52, तो 7 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, ओनली 7 होगा, क्योंकि ये वंस पार्ट है तो वंस पार्ट को सिंपल हम सिंगल लिखते हैं नंबर, ठीक है। सी पार्ट में, सी क्वेश्चन में दे रखा है आपको 0.735, तो डेसिमल के जस्ट बाद है 7, तो इसे फ्रैक्शनल में हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 7/10, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद वाला अगर कोई नंबर होता है तो अपॉन 10 लिखते हैं, ठीक है। और इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.7, क्योंकि यहाँ 10 में कितना नंबर, कितना 0 है, ओनली 1 0 है, तो लास्ट से 1 काउंट करके लगा देंगे हम डेसिमल, और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो इसलिए लिख देंगे हम 0, तो आंसर होगा 0.7। क्वेश्चन नंबर डी और ई आपके लिए होमवर्क है, डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग। आपने अभी सीखा था 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना, अब सीखेंगे 3, सिर्फ डिजिट ही चेंज हुई है, मेथड सेम है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए 0.583, तो यहाँ 3 कहाँ दे रखा है, थर्ड नंबर पे दे रखा है, डेसिमल के थर्ड नंबर पे दे रखा है, तो डेसिमल के बाद ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स और ये होता है थाउजेंड्स, तो 3/1000 लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन। और इसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कितने 0 है, 3 0 है, 1 के बाद 3 0 दे रखा है, तो आप ऊपर न्यूमरेटर में देखना 3 काउंट करके लगा देना डेसिमल, बट यहाँ पे तो ओनली 1 डिजिट गिवन है, 2 डिजिट तो आपको गिवन ही नहीं है, तो आप क्या लगा दोगे, 3 से पहले 2 0 लगा दोगे, अब हो गई ना 3 डिजिट। अब आपको लगाना है डेसिमल, कैसे करोगे, 1 2 3 और लगा दिया डेसिमल, और डेसिमल से पहले कोई नंबर का होना जरूरी है, इसीलिए हम लगाएंगे एक और 0, तो इसे बोलेंगे 0.003, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी 0.358,
तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर है तो टेंथ्स वैल्यू है, इट मीन्स हम लिखेंगे 3/10 और इसे एज ए डेसिमल कैसे लिखेंगे 0.3, क्योंकि 10 में 1 0 है तो 1 काउंट करके लगा दिया हमने डेसिमल, ठीक है। तो 0.3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.538 और यहाँ सेकेंड नंबर पे डेसिमल के जस्ट सेकेंड नंबर पे दे रखा है 3, तो इसे लिखेंगे 3/100 क्योंकि ये हंड्रेड्स की वैल्यू है। और इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखिए 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो लास्ट से 2 काउंट करना है, तो यहाँ तो ओनली 1 डिजिट दे रखा है, एक और डिजिट नहीं है, तो हम लगा देंगे 0। 3 से पहले लगाएंगे 0, बाद में नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 के बाद में अगर 0 बना लगा दिया तो वो तो 30 कहलाएगा। 3 से पहले 0 होगा तो वो 3 ही कहलाएगा। तो 3 से पहले हमने एक 0 लगा दिया। अब हमें काउंट करना है 2 डिजिट, तो 1 2 काउंट करके हमने लगा दिया यहाँ पे डेसिमल। क्योंकि डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं दे रखा है तो इसलिए हम लगाएंगे एक और 0, जैसे बोलेंगे हम 0.03। क्वेश्चन नंबर डी और ई आपके लिए होमवर्क है, सो यू कैन टेक a screenshot of this question and do this work in your homework copy. That's all for today's guys. I hope you understood whatever I taught in this video, and if you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. And don't forget to subscribe to my channel. In next video, we will solve self practice 6B. Okay, take care. Bye bye.